उत्तराखंड की वादियां जितनी मनमोहक उतनी ही खतरनाक भी है। यहाँ पर पहाड़ों से मौत आना आम बात हो गई। जी हाँ, हर सीजन एक नई मुसीबत लेकर आता है। कभी पहाड़ों से भूस्खलन, तो कभी बर्फबारी, तो कभी बर्फ के पहाड़ गिरना। ऐसा ही कुदरत का कहर उत्तराखंड जिले के माणा गांव में देखने को मिला। यहाँ पर शुक्रवार को बद्रीनाथ के पास माणा गांव में हिमस्खलन के कारण करीब 54 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए थे, जिसमें से 50 मजदूरों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया था, जिसमें से 4 की इलाज के दौरान मौत हुई और अन्य 4 लोगों के शव बरामद होने के बाद मृतकों की कुल संख्या 8 हो गई। इन सभी को बचाने में भारतीय सेना ने अहम भूमिका निभाई। जवानों ने बर्फ के बीच डटकर मजदूरों को किसी तरह बचाया। इसी दुखद हादसे का शिकार हल्द्वानी के 2 भाई भी हुए। दरअसल शिव शक्ति विहार गली नंबर 2 बरेली रोड हल्द्वानी निवासी 36 वर्षीय नीरज बिष्ट पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है। 1 साल से वह बीआरओ के साथ मिलकर सड़क चौड़ीकरण के लिए माणा गांव में काम में लगे थे। नीरज रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत है। नीरज के साथ उनके चचेरे भाई 22 वर्षीय दीक्षित सिंह बिष्ट पुत्र आन सिंह बिष्ट भी माणा में ही काम करते हैं। दीक्षित भी मैकेनिक के पद पर कार्यरत है। जोशीमठ के आर्मी हॉस्पिटल में इस समय दोनों का इलाज चल रहा है। अस्पताल में भर्ती नीरज ने बताया कि माणा में मौसम गुरुवार से ही खराब था। लगातार बर्फबारी हो रही थी। वह अपने 3 साथियों के साथ गुरुवार रात कंटेनर में सो गई। सुबह करीब 7:30 बजे जब उठी तो कंटेनर का दरवाजा नहीं खुला। कंटेनर के बाहर 1.5 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी थी। इसी तरह से दरवाजा जाम हो गया था। किसी तरह दरवाजा थोड़ा सा खुला और बाहर का नजारा देखा तो मंजर बेहद डरावना था। बाहर तेज तूफान चल रहा था। उन्होंने सभी को कंटेनर के अंदर ही रुकने के लिए कहा। कुछ पल ही गुजरे थे, तभी एक तेज आवाज के साथ ऊंची चोटी से बर्फ का पहाड़ आ गया। बर्फ की तूफान ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उनका कंटेनर करीब 60 मीटर दूर अलकनंदा नदी के तट पर जा गिरा। नीरज के 2 साथी गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि उनके साथ मौजूद एक साथी चल पाने की स्थिति में भी नहीं था। जब वह सुनसानी होने पर बाहर निकली तो आर्मी के जवानों पर नजर पड़ी। आर्मी ने उन्हें अस्पताल भेजा, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद नीरज को एयरलिफ्ट कर जोशीमठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। नीरज की मां दुर्गा व उनके पिता धन सिंह बिष्ट घर पर थे। उनकी मां का कहना है कि शुक्रवार को एवलांच की खबर जब टीवी पर देखी और माणा गांव का नाम सुना तो पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनका बेटा भी वहीं था। उनका फोन बर्फीले तूफान में गुम हो चुका था, जिसके चलते मां की बेटे से बात नहीं हो पाई। गुरुवार का पूरा दिन और पूरी रात गुजर गई। टीवी में भतीजे को स्ट्रक्चर पर ले जाते देखा तो माता पिता की धड़कनें और बढ़ गई। हालांकि शनिवार सुबह सुकून भरी राहत हुई जब बेटे नीरज की आवाज उसकी मां ने फोन पर सुनी। नीरज को चोटें थी। दुर्गा का कहना है कि वो पूरी रात नहीं सो पाई। उन्हें दुख है कि इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। तो आपको बता दें कि माणा गांव के पास हिमस्खलन की घटना के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर बीआरओ की कार्यदायी संस्था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मजदूरों के आवास ऐसी जगह पर क्यों बनाए जहां पर हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र है। ये क्षेत्र खुद ही एक संवेदनशील क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पूर्व में भी कई बार हिमस्खलन की घटनाएं हो चुकी हैं। जहां मजदूर रुके थे वह स्थान पहाड़ी के ठीक नीचे है, इसीलिए एवलांच ने इन सभी मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया। अब फिलहाल ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ा। तो आप क्या कहेंगे पूरे मामले में? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन 24।